परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम बात करना चाहते हैं टाइम इज़ इल्यूजन, मतलब समय जो है वो भ्रम है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इल्यूजन क्यों कहा गया समय को। देखिए, साइंस वाले लोग तो यही मानते हैं कि समय किसी के कंट्रोल में नहीं है, समय अपने आप चलता है और समय को वो कहीं बांधते नहीं है। मतलब हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम जानना चाहेंगे, हम अनेक धर्मों के हिसाब से जानना चाहेंगे, क्योंकि हर धर्म ने समय की प्रेडिक्शन की है। तो अलग अलग धर्मों ने समय की प्रेडिक्शन की है, लेकिन रियलिटी में समय को भ्रम क्यों कहा गया, टाइम इज इल्यूजन, आप बताइए। देखो, टाइम तो आज घड़ी के हिसाब से चलता है ना। तो घड़ी तो मनुष्य ने बनाई ना। हाँ बिल्कुल। सही है। और वैसे भी जो धरती पर जो समय चलता है ना, वो धरती पर भी अलग अलग समय चलता है ना। आज अमेरिका में अलग है, ब्रिटेन में अलग है। रेखांश पे चलता है ना, जो धरती पर जो रेखांश है उसके आधार से समय चलता है। तो सभी का समय अलग अलग है ना। सभी का समय एक होना चाहिए ना। ठीक है। धरती पर ही जब इतना डिफरेंस है, सही है। तो इसलिए हमारी जो धरती है 5 तत्वों, मतलब ये 5 तत्वों की दुनिया है, स्थूल दुनिया है। ठीक है। उसमें हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ये 5 तत्वों की दुनिया माया है, जगत मिथ्या कहा गया है। ये विनाशी दुनिया है। 5 तत्व है, ये विनाशी दुनिया है। ये मृत्युलोक है, अमरलोक नहीं है। समझ में आया? अब समय तो ये दिन रात जहाँ होता है, समय तो चलता रहता है ना। समय दिन रात फिर साल। तो जहां समय को बांधा है ना, समय को बांधा ना, दिन रात में बांधा, महीने में बांधा, साल में बांधा। फिर धरती करता, तो धरती पर तो ये विनाशी समय हो गया ना। समय तो विनाशी हो गया ना। धरती के साथ भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी समय घूमता रहता है ना। समय की अवधि, समय का दिन भी प्लस माइनस होता रहता है। धरती भी छोटी बड़ी होती रही। जब शुरुआत में धरती बनाई तो बड़ी थी, फिर धीरे धीरे छोटी होती गई। तो ऐसी तरह हर समय भी धरती भी परिवर्तन होती है, समय भी परिवर्तन हो। सतयुग में मनुष्य की आयु भी परिवर्तन होती है, एटमॉस्फेयर भी बदलता रहता है। 5 तत्वों का में भी परिवर्तन होता है। 5 तत्व तमो प्रधान, सतो प्रधान, सतो रजो तमो प्रधान बनता जाता है। तो जो चीज एक रस अवस्था नहीं है, परिवर्तनशील है, वो सब माया है। तो आपका मतलब ये है, जो भी परिवर्तन हो रहा है सब भ्रम है, इल्यूजन। हाँ, तो सब। क्योंकि धरती पर तो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। एकांतर युगांतर होने पर पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है। 71 टाइम्स जब 4 युग पूरा होते हैं, तब पूरा धरती पर पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। ठीक है। मनवंतर कहते हैं उसको। ठीक है। ऐसे 14 मनवंतर पर भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक, कल प्रलय होता है, तो तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। और अंत में महाकल प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरी ब्रह्मांड को जलाकर विसर्जन कर देता है, काल अग्नि पैदा करके। तो ब्रह्मांड की भी आयु है ना। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है ना। तो जिसकी आयु है, जिसका सर्जन और विसर्जन होता रहता है, वो सब इल्यूजन है, भ्रम है। समझ में? जहां समय एक रस अवस्था हो, जहां, तो अब ऐसे देखो तो एक ब्रह्मांड भी इल्यूजन हो गया ना। जैसे ऊपर के लोक में जाए, दूसरे लोक, तीसरे लोक में, तो समय तो कम, समय स्लो हो जाएगा। जैसे ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो तो धरती पर 1000 चतुर्युग हो जाता है। मगर वो भी तो एक भ्रम है ना। ब्रह्मापुरी तो एक भ्रम है ना, क्योंकि अविनाशी तो नहीं ना ब्रह्मापुरी। ऐसी तरह विष्णुपुरी को वैकुंठ कहते हैं। उसको ये लोग क्या कहते हैं, अक्षरधाम कह देते हैं, अक्षय धाम, जिनका अक्षय नहीं होता। मगर इनको ये नहीं पता कि ब्रह्मांड है पूरा, ये ब्रह्मांड के अंदर विष्णुपुरी है, और विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी और परम धाम, जो हमारा ब्रह्मांड का परम धाम है, वो भी भ्रम है ना। क्योंकि एक समय ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर ये विसर्जन होना ही है। और बाबूजी, यहाँ तो ब्रह्मा की भी आयु बताई, ब्रह्मा का भी जीवन, ब्रह्मा की भी मृत्यु, फिर नया ब्रह्मा आता है। तो ये भी तो एक भ्रम, मतलब भ्रम है। मतलब जिसका सर्जन विसर्जन होता है वो सब भ्रम है, अविनाशी नहीं है। जो विनाशी है, तो समय भी विनाशी हो गया ना। तो समय विनाशी, समय किसके हिसाब से चलता है? ये ब्रह्मांड जब सर्जन हुआ तब से समय स्टार्ट हुआ ना। बिल्कुल। समय तो ऊपर पहले ब्रह्मापुरी का समय हुआ, फिर 7 लोक का समय हुआ, ऊपर के लोकों का। भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जैसे जैसे बनता गया ऐसे समय स्टार्ट हुआ। और बाबूजी, यहाँ मैं समय को मनुष्य के साथ बांधना चाहता हूँ, उनका जो को रिलेशन बताना चाहता हूँ। मगर हम तो हद का समय की बात नहीं करते, धरती पर का नहीं बात करते ना। ठीक है। तो ऊपर के लोकों में भी तो समय चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल। जिसे दूसरे डायमेंशन कहते हैं ना, 12 डायमेंशन की बात
उसने बताया ना स्ट्रिंग थियरी में, हम्म, तो 12 डायमंड तो हमारा 12 हुआ, तो डायमेंशन जो 10 हुआ, 11 हुआ, 12 बोलते हैं, हमारा परमधाम हुआ ना ब्रह्मांड का, ठीक है, तो वो भी तो विनाशी है ना। ठीक है। जहां विनाशी समय होता है, विनाशी चीजें होती हैं, विनाशी तत्व होते हैं, वो सब इल्यूजन है। अब केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं, आगे चलो तो जैसे महाशिव भी, हमारे एक वीडियो है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव का जो समय चलता है, जैसे यहाँ ब्रह्मा का 100 साल चलता है, तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल है। तो महाशिव की प्रतिपल, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो समय तो है, समय अब महाशिव का शुरू हुआ, महाब्रह्मांड माना, गैलेक्सी माना, आकाशगंगा में महाशिव का समय शुरू हुआ। पहले शिव का था, ब्रह्मांड के शिव का समय था, समझ में आए? तो वो ब्रह्मांड का समय भी विनाशी था, क्योंकि ब्रह्मांड विनाशकारी है। तो महाशिव भी महाकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समा लेता है। इसी तरह गैलेक्सी, आकाशगंगा, मिल्की वे, जो सभी वो महाशिव की महाब्रह्मांड है। तो वो भी महाशिव भी जब तक अपने अंदर पावर है तब तक वो चलाएगा ना, फिर वो भी महाकाल बनेगा ना। तो गैलेक्सी भी विनाशी है। तो गैलेक्सी का समय, महाशिव का भी समय वो कालातीत नहीं है ना। मैंने कालातीत की एक वीडियो बनाई थी, क्या वो समय भी तो कालातीत नहीं है? काल माना समय से परे नहीं है ना। गैलेक्सी भी समय से परे नहीं है, वो भी समय पे बंधन है ना। वो भी विनाश, सर्जन विसर्जन, गैलेक्सी भी होती रहती है। ऐसी तरह यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड माना है, इसका मालिक परम महाशिव है। वो यूनिवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। ग्रेट यूनिवर्स, वो भी सर्जन विसर्जन। फिर अल्ट में आते हैं मल्टीवर्स, तो मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है।